आगे भी आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 20 लाख प्रवासी मजदूरों की चुनौती को प्रदेश के लिए एक बेहतर मौके में बदलने में जुटी है। मजदूरों की सुरक्षित वापसी के साथ ही लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गांव और कस्बों में ही नौकरियां, रोजगार देने की योजना बनाई गई है। लेबर रिफॉर्म में हर कामगार या श्रमिक को नौकरी के साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए वेतन की गारंटी होगी। उसके काम के घंटों की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी। अफसरों की टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि 20 लाख प्रवासी मजदूरों का क्वारंटीन सेंटर से ही तेजी से स्किलिंग डाटा तैयार किया जाए। अब तक 8 लाख प्रवासी मजदूर यूपी पहुंच चुके हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में योगी सरकार अब तक सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित ला चुकी है। रोजाना 35 से 40 ट्रेनें मजदूरों को दूसरे राज्यों से लेकर आ रही हैं। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रही है। रंजना, जिस तरीके से बाहर के लोग ग्रामीण इलाकों में, गांव में आकर के बस रहे हैं, ऐसे में उनके लिए सरकार का यह प्लान, रिफॉर्म कानून काफी फायदेमंद साबित होगा गांव के विकास के लिए और लोगों के पुनर्वास के लिए भी। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से सरकार प्लान कर रही है, जिस तरह से सीएम योगी खुद टीम 11 की बैठक में इस एजेंडा पे वर्क कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जाए। और इसके लिए ही जो पूरी तैयारी हुई है, उसके लिए कल एक ऐप भी राजस्व विभाग का जो लॉन्च किए सीएम ने। उस ऐप में डाटा कलेक्शन का ये है कि उस ऐप के माध्यम से सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनका डाटा कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो प्लानिंग है, जो मजदूरों को रोजगार देने की एक प्लानिंग तैयार की जा रही है, उस पे काम होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 20 लाख प्रवासी मजदूर जो हैं उसको सीएम योगी किस तरह से यहाँ पे अपने ही राज्य में उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, उसके लिए जो है पूरी रणनीति अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने की है। टीम 11 के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग की है कि आखिरकार इन लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाए। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसके बाद उनको घरों तक भेजा जा रहा है और घरों के में भेजने के बाद उनको राशन के साथ भेजा जा रहा है। अनुपम, राशन खाना पानी के साथ भेजने के बाद सरकार उनकी भविष्य के लिए भी योजनाएं बना रही है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग की जाए कि उनको भविष्य में रोजगार मुहैया कराया जा सके। और जो कल ऐप लॉन्च किया सीएम ने, उसी की एक कड़ी है कि उसके तहत जब डेटा पूरे प्रवासी मजदूरों का एक साथ उनके पास मौजूद रहेगा, उस पर सबकी शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध रहेगी, कौन किस लायक है, कौशल विकास के तहत कौन काम कर सकता है, कौन मनरेगा के तहत काम कर सकता है। जिस तरह से एक पूरी प्लानिंग तैयार कर रही है सरकार टीम 11 के ऑफिसर्स के साथ कि किस तरह से जो 20 लाख मतलब रंजना, एक बात कही जा सकती है कि जो लोग दिल्ली आसपास तमाम जगह अलग अलग राज्यों में जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ऐसे लोग जिनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छा अनुभव है, वो भी अगर गांव में हैं और गांव में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो सरकार उनका भी फायदा लेने वाली है। बिल्कुल, जो प्लानिंग चल रही है अनुपम, वो इसी के लिए चल रही है कि जो डेटा कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो सारे जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रवासी राहत मित्र ऐप है उसके तहत जो डेटा कलेक्ट होगा, उसमें उन सारी चीज़ों का विवरण रहेगा। जो लोग प्रवासी हैं तो उस विवरण से ही सरकार इस चीज को प्लान कर पाएगी कि जो अगर पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो भी है, उसको किस तरह से हम उसका सदुपयोग करें। बिल्कुल, बिल्कुल, रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम